मतलब उनका स्वरूप जो हम लोग देखते हैं वैसा ही था। बस उनका साइज मतलब एक बहुत बड़ा है, फिर उससे थोड़ा सा छोटा 5 स्वरूप में आए हुए थे। 5 स्वरूप में है। सब मतलब पूरा माइंड मेरा वो हो गया, नर्वस हो गया कि मैं अब एग्जाम नहीं दूंगी, एक बार और कोशिश कर लो। हम बोले नहीं, हमसे नहीं होगा, 4 साल मेरा बर्बाद गया, अब नहीं होगा। बाद में पता चला कि उस टाइम जो मेरा टाइम चल रहा था वो सारे साथी का था भैया। राइट। और सारे साथी में सुने हैं कि सबसे पहले बुद्धि ही थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। उस दिन क्या था, दूसरे दिन मेरी बहन का, मेरे बाद जो बहन है उनका शादी तय हो गया। पता नहीं भगवान भगवान का क्या है या हम लोग का पूर्व जन्म का कर्म क्या है, पता नहीं भैया। मेरे पापा पे ना भैया वो पैरालिसिस का अटैक आ गया और ये राइट साइड आया था, तो ये आंख पूरा वो ढक गया। अब तक जो भक्ति हो रही थी वो आपकी जरूरत के हिसाब से हो रही कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आई तो मैं ये भक्ति करूं, फिर मैं वापस भूल गई। हनुमान जी की भक्ति की शक्ति क्या है, जब हम दिल से मदद की गुहार लगाते हैं ना, चलो जो भी प्रारब्ध है, जो भी कर्म है, चलो सब कुछ साइड में, मगर मैं आपका आप मेरे, वो भाव से प्रभु से मदद की गुहार लगाते हैं ना, प्रभु सुनते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम भारती यादव है, मैं बिहार कटिहार से बिलोंग करती हूँ और मेरा प्रोफेशन प्राइवेट टीचिंग में मैं जॉब करती हूँ। ओके, आप बिहार से और आप बाय प्रोफेशन आप टीचिंग। अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हनुमान जी से जुड़े अनुभव रेगुलर देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने जो भी आपके असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया सबसे पहले तो मैं बचपन की एक घटना सुनाऊंगी, जी। जिसमें मेरी उम्र काफी छोटी है और शायद उस टाइम कुछ समझ में भी नहीं आता है कि भगवान क्या होते हैं और उसका स्वरूप कैसा होता है, जी। ऐसा कुछ समझ में आता नहीं था। हम्म। तो दुखद घटना घटने के कारण परिवार सारा दुखी थे और हम भी दुखी थे। तो हुआ ऐसा क्या कि मम्मी नहीं थी, मम्मी मायके चली गई थी। मामा जी आए और उनको लेके चले गए। काफी बीमार थी मम्मी, तो वो यहाँ नहीं रह पा रही थी। तो मामा जी उनको लेके चले गए। यहाँ मैं दादी जी के साथ रहने लगी। कुछ दिन के बाद मेरी भी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। तो हुआ यूं कि ऐसे तो एवरीडे हम लोग बेड पे ही सोते थे, लेकिन उस दिन मैं जमीन पे सोई। दादी जी मेरे को लेके जमीन पे सोई और ऐसा हुआ कि बीच ग्राउंड में, ऐसे नहीं कि साइड जैसे बेड वगैरह दीवार से लगे होते हैं, राइट। तो उनके चारों तरफ तो पॉसिबल नहीं है किसी चीज का घूमना। राइट। तो उस जमीन पे सोए रहने के कारण मैं नींद में काफी थी। सुबह का टाइम था, सुबह के 6:30 बजे या 6 बजे का टाइम होगा।
उस टाइम हुआ क्या कि मैं नींद में काफ़ी थी और मेरे कान में बहुत ज़्यादा शोर होने लगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। तो ओह! नींद खुलने पे मतलब मैं लेटी ही हुई हूँ और नींद खुली तो मतलब बहुत सारा रनिंग जैसा आवाज़ आ रहा है, चारों तरफ मेरे कोई दौड़ रहे हैं, ओके, इस तरह का था। ओ मतलब आँख खुली हुई है, ऐसा भी नहीं कि मैं नींद में हूँ ओके। और ऐसा चारों तरफ घूम रहे थे। हुँ, हुँ, जब आँख खुली देखे मैं जब उठ के बैठी हुँ, तो देख रहे हैं कि मतलब गैप नहीं हो रहा है जिससे मैं भागूँ भी। बस जी, वो घूमते जा रहे, जिसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा डर मतलब आ गया, मैं बहुत काँपने लगी। फिर भी थोड़ा-सा गैप आया जब और उसका स्वरूप जो था भगवान जी का, मेरे नज़र में तो वो भगवान जी ही थे, क्योंकि ओके। हूबहू सारा चीज़ वैसा ही था। आपने क्या देखा उसका मतलब आकृति आकृति कैसी थी या मतलब क्या आपके मतलब बिल आपकी नज़र पड़ी तो वो वे कैसे स्वरूप में थे? वो बिल्कुल हनुमान जी के तरह थे। बिल्कुल उसमें कोई भी कहीं भी कोई वो नहीं था। मतलब उनका स्वरूप जो हम लोग देखते हैं हुँ, वैसा ही था। हुँ, ओके। बस उनका साइज़ मतलब एक बहुत बड़ा है, फिर उससे थोड़ा सा छोटा 5 स्वरूप में आए हुए थे। 5 स्वरूप में हैं। उस समय आपकी और उम्र वो कितनी थी? मैं 8 से 10 साल के बीच रही होंगी। और उसी दिन भैया ये जब मैं रूम से बाहर गई दौड़ के तो मैंने अपने बुआ जी से बोली जाके कि बुआ जी रूम में कोई है। तो बुआ जी बोलती है कौन होगा, सुबह सुबह से तो हुँ, मैं आंगन में हूँ, कौन होगी, मतलब कौन होगा। तो बुआ जी आई मेरे साथ, वो देखी रूम में कुछ नहीं था। वो बोलती है तुमको ऐसे ही कुछ भी सपना देखी होगी। हुँ, फिर उसके बाद जो हुआ वो सब मिट गया भैया, मतलब हुँ, खत्म हो गया। हुँ, हुँ, फिर उसके बाद उसी दिन सुबह 10 से 11 बजे का टाइम रहा होगा। मैं फिर बैठी हुई थी तो एक बुआ जी, दूसरी बुआ जी आई मेरे आंगन। वो आई जब तो वो खड़ी थी, मेरा भी मन हुआ कि उसी के पास जाके मैं भी खड़ी हो जाऊं। मैं गई वहां खड़ी हो गई। फिर वो स्वरूप हमको दिखने लगा और वो सिर्फ हम ही को दिख रहा था। ओके, वे वापस दिख रहे थे, यानी दर्शन दे रहे थे। ओके, हाँ, वो सिर्फ हम ही को दिख रहा था और किसी को नहीं। मैं वो स्वरूप हुँ, देख के फिर से बहुत ज्यादा डर गई, जी, बहुत ज्यादा डर। मैंने वो जो दूसरी बुआ थी उसको पकड़ लिया कस के, वो जाने लगी जब तो मैं उसको छोड़ भी नहीं रही हूँ। वो ओके, जा ही रही है, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ उसको पकड़े हुए, लेकिन वो बहुत बोलती है कि तू छोड़ दे, तुमको ऐसे जी, ही कुछ हो गया है, तू छोड़ दे, तुमको कुछ नहीं हुआ है, माथा पे तेरा भूत चढ़ गया है। हुँ, लेकिन वो काफी दूर तक जब गई, मैं भी उसके साथ ही थी। राइट, वो भैया जो भैया भगवान जी के स्वरूप जो थे वो मेरे साथ ही जा रहे थे और हुँ, काफी मतलब 5 से 10 मिनट का ये फासला होगा भैया, तब तक कंटिन्यू मैं उनको देख रही थी। क्या वो सिर्फ मुझे ही दिख रहा था और मैं डर रही थी बाकी। और वो ना बुआ जी को दिख रही, मतलब वो पास वाली बुआ जी को दिख रहा था ना मेरी अपनी बुआ जी को। ओह! ये पहली घटना है भैया। उसके बाद तो मैं शायद हनुमान जी को भूल ही गई। ओह! उसके बाद मैं काफी बड़ी होने के बाद मेरा इंटर में जब एडमिशन हुआ, इंटर की पढ़ाई जब मैं करने लगी तो हुँ, उसमें मैंने साइंस का सब्जेक्ट रखा। जी, उसके बाद क्या हुआ, दादाजी और अक्सर रामायण जी का पाठ करते हैं और माता रानी के भक्त थे तो अक्सर जी, वो जब भी रामायण जी का कथा कहते थे तो हुँ, पास बिठा लेते थे। तो जी, उससे राम जी के बारे में भी थोड़ी बार बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन हनुमान जी के बारे में ज्यादा लगाव था। ओह! तो फिर उसके बाद इंटर में जब मैं आई हुँ, तो फर्स्ट साल मैं क्रॉस कर गई, हुँ, दूसरे साल फिर क्रॉस कर गई। दूसरे साल क्या हुआ कि सिलेबस चेंज हो गया, जी, जिसके कारण मैं क्रॉस कर गई। हुँ, अब मतलब पूरा माइंड मेरा वो हो गया, नर्वस हो गया कि मैं अब हुँ, एग्जाम नहीं दूंगी। पापा बहुत समझाने लगे क्या होगा, कोई ज्यादा वो आईएएस हुँ, आईपीएस एग्जाम नहीं है ना जो क्रॉस करी तो नहीं दोगी, एक बार और कोशिश कर लो। हुँ, हम बोले नहीं, हमसे नहीं होगा, 4 साल मेरा बर्बाद गया, अब नहीं होगा। तो बोले नहीं, एक बार और दे के देखो।
उस बार क्या हुआ भैया, मन में एक आया कि चलो एक बार देख लेते हैं। फिर जब मैं ये तैयारी कर रही थी, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था तो नया नया पैटर्न था सारा चीज, राइट। तो मेरे मन में ये आया कि अ, क्यों नहीं हनुमान जी का चालीसा करते हुए इस बार मैं तैयारी करती हूँ। ओके। तो वो मन में आ गया, मतलब अपने से आया, मैं कहीं सोचने भी नहीं गई थी, बस इतना आया। और उसमें एक लाइन है कि साखी गौरीसा वाला लाइन है जो कोई हनुमान सिद्धि जी सा, का, हाँ हाँ, कोई सिद्धि साखी गौरी सा। ईसा, तो उससे ज्यादा बिलीव हो गया मेरे को कि अगर हनुमान जी का हम पाठ करेंगे तो इसके साक्षी साक्षात भगवान जी, मतलब शिव जी। शंकर भगवान का माता पार्वती है, इसके तो साक्षी हैं ये, मतलब ये झूठ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मतलब उस 2010 की बात है भैया, उस टाइम हमको इतना ज्यादा बिलीव हो गया हनुमान चालीसा पे, इतना ज्यादा कि मैं ट्यूशन करके आती थी, मतलब सुबह जल्दी जग के, मतलब 6 बजे तक जग के पूजा वगैरह करके हनुमान चालीसा पढ़ के मैं कोचिंग जाती थी। क्या? फिर वहां से आके फिर मतलब शाम में पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा पढ़ती थी। इस तरह मेरे को कंठस्थ हो गई। उसके बाद जानते भैया, मतलब मैंने एग्जाम दी, मैंने जितना सोचा भगवान जी वैसा नंबर मेरे को दिए, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुई। क्या बात। और उसके पहले 4 साल आपने कहा कि ट्राई करते करते देखिए असंभव को संभव प्रभु कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात हुई भैया कि उसी टाइम मेरे मन में एक बात और आई, मेरे दादाजी कहते थे कि राम, मतलब सुंदरकांड करने से ना लड़की लड़का बन जाता है। ओह। ऐसा उनका अनुभव रहा होगा, वो कभी सुने होंगे, बहुत ज्यादा वो पूजा पाठ करते थे। तो हम मतलब ऐसा सुने कि अगर सुंदरकांड करने से लड़की लड़का हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब उसमें एक परीक्षा में पास होने का मंत्र था रामायण जी में, वो फर्स्ट पेज पे ही था। तो वहां से जाके मैंने वो मंत्र उठाया और रेगुलर उसका चट करने लगी। मतलब मोहि सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। तो भैया इससे ज्यादा मतलब ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि अब कुछ होगा, अब लगता था सब कुछ अच्छा ही होगा, जो चाहूंगी वही होगा। तो वो दूसरी घटना थी भैया, जो कि असंभव सा था मेरे लाइफ में, वो सारा संभव होते जा रहा था। फर्स्ट वहां पे, उसके बाद मैं फिर भूल गई भगवान जी को। भूल गए। फिर उसके बाद मैं फिर भूल गई हनुमान जी को। फिर उसके बाद 2020 का टाइम आया भैया, लॉकडाउन का, लॉकडाउन के टाइम। उस टाइम क्या हुआ कि मतलब घर, मतलब मेरे परिवार पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, पूरे परिवार पे आ गया भैया। जी। तो उस टाइम मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रही थी कि इसका सोल्यूशन क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यही अप्रैल का महीना था भैया, चैती नवरात्र चल रहे थे। तो उसी टाइम चैती नवरात्र का अष्टमी करने के बाद मेरे मन में आया ख्याल कि क्यों ना हनुमान जी का ही मैं शरण ले लूं। अगर उसके उसके चाहने से तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन अगर वो सिर्फ अकेले मेरे तरफ हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो हुआ क्या भैया कि मैं सुबह 4 बजे जगती थी, 5 बजे तक फ्रेश होके फिर 7 बजे तक मैं सुंदरकांड कर लेती थी। और लॉकडाउन के टाइम में भैया ऐसा हुआ था कि मैं जहाँ रह रही थी, घर से बाहर रह रही थी, वहां पे मैं कहीं नहीं जाती थी, बस रूम में ही बंद रहती थी। तो एक दो दिन ऐसा भी हुआ, मतलब कंटिन्यू सुंदरकांड कर ही रही थी, तो एक दो दिन ऐसा भी हुआ कि मेरे को प्रसाद नहीं था चढ़ाने के लिए हनुमान जी को। तो मैंने तुलसी दल और चीनी ये ही चढ़ाया भगवान को, और वही भगवान जी मेरे को 1 महीना के अंदर रिजल्ट दिए भगवान। मतलब भैया कि मेरे परिवार का जितना ये प्रॉब्लम जटिल था ना, उतना सरल से मतलब निकल गया। बहुत ज्यादा जटिल था भैया, मतलब वो पुलिस वगैरह का चक्कर था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा अब। और प्रभु ने समाधान कराया, मतलब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको दिलाए।
बहुत अच्छे से सॉल्यूशन निकाला इनका, मतलब बहुत आराम से सारा चीज निपट गया भैया। नहीं, अच्छा लगा जानकर। ये तो डे बाय डे आपका विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन आपने जैसे कहा बचपन में आपको उनके दर्शन हुए, केवल आपको हुए थे, भक्ति छूट गई, तभी तो चलो बच्चे थे आप, 8-10 साल आपने जैसे कहा, फिर बड़े हुए, पढ़ाई, चालीसा करना, दिल से भक्ति की। एक समय ऐसा आया था कि आप उसमें भी गिव अप करने वाले थे पढ़ाई में, जैसे आपने कहा 4 साल बैक टू बैक अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली एक मनोबल हमारा डाउन हो जाता है। लेकिन वापस हनुमान जी जी की कृपा ऐसी हुई, आप उनकी शरण में गए और आपने जो जितने मार्क्स सोचे थे, जो भी परसेंटेज आपने सोचे थे, उसके हिसाब से प्रभु ने आपको आपकी आप पर मैंने कृपा की। जी। मैंने भैया मतलब ऐसा कहा कि भैया मतलब उस टाइम क्योंकि सिलेबस चेंज था तो कुछ हाँ। समझ में आ ही नहीं रहा था। राइट। मैं ज्यादा भी डिमांड कर नहीं सकती थी राइट। भगवान जी से कि अरे मेरे को अपने से ज्यादा दो, मेरी जितनी अरे क्षमता नहीं उससे ज्यादा दे अरे। दो। तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि भैया मतलब प्रभु जी हमको मतलब 70% से ऊपर और 80% से कम, हम 80% से ज्यादा नहीं मांगते आपसे, ओके। मेरी जो क्षमता है अभी के हिसाब से। तो भैया 71% मेरा मार्क्स का है। अच्छी बात है। देखिए आपने, इससे क्या पता चलता है, प्रभु बहुत दयालु है कि भक्ति स्किप भी हो रही है आपकी, आपकी मनोकामना भी वे पूर्ण कर रहे हैं। और एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वापस हम माया में पड़कर हम भूल जा रहे हैं प्रभु को। वापस आप 2020 में उनकी शरण में आए, जो भी आपने कहा कि बहुत बड़ा संकट आया, वापस आप उनकी शरण में गए। इससे क्या पता चलता है, भक्त चाहे भूल जाए लेकिन प्रभु अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। आपने भक्ति छूट रही है, वापस उनकी शरण में आ रहे, भक्ति छूट रही है, वापस उनकी शरण में आ रहे। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु, अरे पहले भाई, क्योंकि ये स्वार्थ वाली भक्ति होती है, शुरुआती भक्ति जो होती है ना स्वार्थ वाली, हर एक के साथ, मेरे साथ भी हो या कोई भी हो, कुछ ना कुछ मांगना होता है तो हम प्रभु की शरण में जाते हैं कि प्रभु ये दे दो। और वो हम हक से मांगते हैं, जैसे माता पिता से मांगते हैं ना कि पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए। आगे जैसे आप भक्ति में बढ़ते गए, आगे की स्थिति आपकी भक्ति कैसे, आपका विश्वास और बढ़ा, चलो यहाँ तक आपने आपकी जर्नी हमने सुनी। लिंक टूट रहा था बीच बीच में, मगर वो विश्वास भी वापस बन रहा था और प्रभु बार बार कृपा भी कर रहे हैं। मगर वो अटूट विश्वास प्रभु पर कि नहीं, बस हनुमान जी के सिवा भी कुछ नहीं, समर्पण धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा वो हम जानना चाहेंगे, प्लीज बताएं। तो इंटर मतलब 2010 में इंटर फाइनल होने के बाद भैया पता नहीं क्या हुआ, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई मेरी। तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब हो गई तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। हम्म। डिप्रेशन में मैं डिप्रेशन में मैं 7 साल रह गई भैया। 7 साल। इस इस साल क्या, इस दौरान क्या हुआ भैया कि मैं रूम में बंद हो गई, नहीं किसी से ज्यादा बात करती थी, ना कहीं आती जाती थी, और किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। ओके। बस कुछ नहीं, प्रेम रूम में ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहते थे और किसी से कोई मतलब नहीं। राइट। ज्यादा इस तरह 7 साल गुजर गए भैया, पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा लगता था कि मैं कहीं जाऊंगी, जैसे रोड पे मैं चलती हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब नकारात्मक जैसी बातें आने लगी मन में, गलत सब बातें आने लगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, ऐसा होने लगा मेरे साथ। फिर क्या हुआ कि फिर भी थोड़ा सा हिम्मत था भगवान जी पे कि नहीं, भगवान जी कुछ तो अच्छा करेंगे, हमेशा बुरा तो करते नहीं है। बाद में पता चला कि उस टाइम जो मेरा टाइम चल रहा था वो सारे साथी का था भैया। और सारे साथी में सुने हैं कि सबसे पहले बुद्धि ही थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। तो ऐसा जब होने लगा तो मैं वापस कटिहार गई रहने के लिए, वहां पे रूम में रहने लगी, अलग से रह के मतलब सारे मतलब फैमिली से दूर रहने लगी ऐसा भैया। फिर मैं शनिदेव के मंदिर भी जाती थी, रेगुलर सुंदरकांड भी करती थी कि किसी तरह थोड़ा सा मेरा मन चंचल जो इतना हो गया है वो स्थिर हो जाए। तो उसके बाद
हुआ भी भैया, काफी हो गया। मैं अकेले बहुत सारा काम करने लगी। ओके। रोड पे भी जाती तो मेरे को डर नहीं लगता था, किसी से भी बात करने में भी डर नहीं, अभी भी थोड़ा हिचक हो जाती है, लेकिन मैं ज्यादा डरती अब नहीं हूँ। लेकिन पहले ऐसा था कि मैं किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद भैया पढ़ाई भी मेरी रेगुलर अभी तक है। और यहाँ पे ये बात सिद्ध हो जाती है कि मैंने जब सुंदरकांड रेगुलर रखी, कंटिन्यू रखी भैया, तो मेरे में ये बल आया कि मैं सामना कर पाई, मतलब अकेले चलने का हौसला रखी। फिर किसी से बात करने में थोड़ा सा डर जो लगता था, पूरा कांपने जैसा हो जाता था मन, वो भी हट गया। फिर उसके बाद पढ़ाई में भी मन अपने आप आने लगा कि नहीं चलो पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। तो ऐसा हुआ, बल बुद्धि विद्या वहां से थोड़ा थोड़ा तो हमको लगा कि भैया उसमें हनुमान जी वृद्धि किए है मेरा। जैसे मैं और बिल्कुल मतलब बिल्कुल ना के बराबर सब कुछ मैंने त्याग दिया था भैया कि अब मेरे से नहीं होगा ये सब कुछ भी। तो वहां पे ये हमको लगा। अच्छा लगा। 2018 मतलब 20 में फिर ये घटना घटी फैमिली का, जिसमें भगवान का साक्षात चमत्कार हुआ। उसके बाद भी 2000 उसके बाद में फिर 22 में 2022 में पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं हनुमान जी को भैया मान लूं। ओके, वो भाव आया ऐसा यस। हाँ, वो भाव आ गया भैया कि मैं हनुमान जी को भैया मान लेती हूँ। और 2022 के ही रक्षाबंधन से मैं उनको राखी बांधने लगी। और भैया जब मैं फर्स्ट बार जा रही थी उनको राखी बांधने के लिए, तो मैं सोच रही थी पता नहीं उनके हाथ पे बांध पाऊंगी कि नहीं। मैं मंदिर गई जब, तो बहुत सारे लोग थे, तो पंडित जी मतलब वहाँ के जो पुजारी जी थे वो मना कर दिए, अंदर नहीं जाएंगे आप, यहीं पे राखी मतलब चढ़ा दीजिए, मिठाई वगैरह चढ़ा दीजिए, आप अंदर नहीं जाएंगी। और मेरे साथ एक कजन सिस्टर भी थी भैया, तो हम दोनों का मन था कि नहीं हम हाथ में ही बांधेंगे हनुमान जी के, जी। मतलब कलाई में ही बांधेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, पंडित जी थोड़े देर के लिए मतलब बाजू में चले गए, दूसरे मंदिर के गेट पे चले गए। मैं झट से अंदर गई भैया, दोनों बहन, और उनके कलाई पे बांध के फिर मैं बाहर निकल गई। हमको तो इतना मतलब इतना ज्यादा आश्चर्य लग रहा था ना कि ये मौका मेरे को मिल कैसे गई। उनकी इच्छा थी, इसलिए प्रभु की इच्छा होती है और आपने उन्हें भाई माना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपने उन्हें भैया स्वरूप माना है, तो वे कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे, क्योंकि वो भाव से जुड़े ना इस बार। देखिए, अब तक जो भक्ति हो रही थी वो आपकी जरूरत के हिसाब से हो रही थी कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आई तो मैं ये भक्ति करूं। फिर मैं वापस भूल गई, फिर मैं डिप्रेशन में थी, फिर सुंदरकांड की वजह से वो बल प्रदान हुआ। आपके दादाजी जैसे आपने कहा, जो या नाना जी जिन्होंने कहा था कि भाई सुंदरकांड करे तो लड़की लड़का, उसका मतलब ये था कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो आपको अंदर से बल प्रदान होता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होता है। बल बुद्धि विद्या जैसे आपने कहा, स्मरण शक्ति। मेरा ये सवाल पूछने ही वाला था कि आपके अंदर क्या चेंजेस है, और आपने सामने से कहा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। यस, ये चेंजेस आते हैं, और मैं खुद कहता हूं जो भी भक्त मिलते हैं कभी भी हनुमान जी की भक्ति के लिए महिलाओं को रोक टोक ना करें। हाँ, नियम है, जैसे महिलाओं के लिए है वैसे पुरुषों के लिए भी तो नियम है ना। तो नियम का पालन करके जिस भाव से आप बजोगे उस भाव से प्रभु कृपा करें। फिर आए आपके भाव कि मैं उन्हें अपना भाई मानूं, और 2022 में आपने पहली बार, उनकी इच्छा थी तो हाथों से राखी बंधवाई, उनकी इच्छा ना होती तो और कोई बहाना हो जाता, तो उनकी इच्छा थी। यस, उनकी इच्छा थी। आगे की जर्नी हम सुनना चाहेंगे। चलिए, भाव तो आए, अभी अभी भाव आए आपके अंदर कि नहीं, आगे की जर्नी क्या हम सुनना चाहेंगे। आगे भैया मतलब 2023 में मैं पीजी कर रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आपका वीडियो मेरे सामने आया। तो उसमें जो भक्तों का अनुभव मैंने सुने, तो मेरे को बहुत ज्यादा विश्वास हो गया भैया। मैं भक्तों का अनुभव सुन सुन के रोने लगी। सच में प्रभु कितने अच्छे हैं, सबका सुनते। अब तक तो मेरे सुन रहे थे, हमको लगता था सिर्फ मेरे ही सुनते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े मतलब अनुभव जो असंभव सा था जिंदगी में, वो सब
बातों का सुन के भैया आंसू गिरते थे कि ये सच में मेरे मतलब मैं जिस राह पे चल रही हूँ वो बहुत सच है, बहुत सच है। फिर उसके बाद मैं नवरात्रि का व्रत भी रखती हूँ भैया। 2005 से अभी तक कंटिन्यू माता रानी की भक्त हूँ। तो मतलब एक बार ऐसा हुआ कि मतलब फर्स्ट साल जब मैंने घट स्थापना करी तो उस साल पूजा बहुत अच्छा हुआ भैया, बहुत अच्छा हुआ। घर में बहुत शांति रही। लेकिन नेक्स्ट साल क्या हुआ भैया कि मेरी शादी नहीं रही, तो उस साल एक साल नहीं करते हैं पूजा घर में, ऐसा बता के नहीं हुआ। फिर तीसरे साल जब मैंने घट वापस बिठाना चाहा तो हुआ क्या भैया कि थोड़ा कुछ ना कुछ हो जाए, मतलब ऐसा मिस्टेक हो गया भैया कि 4 पूजा का दिन था और माता रानी को जितने श्रृंगार वगैरह के सामान चढ़ाते हैं ना, वो रात के 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में भैया सारा का सारा जल गया अपने आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इतनी बड़ी घटना भैया, मेरा तो मतलब मेरा मन हिल गया कि ये क्या हो गया। आज मतलब 2018 की ये घटना है भैया। मैं 2005 से व्रत कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस साल तो अब जो हो गया 5 पूजा हो गया था तो उसको वापस हटा के दूसरा सारा चीज ला के भैया किए पूजा माता रानी का। सारा चीज हुआ था भैया, यहाँ तक कि माता का पिक भी हल्का सा जल गया था, लेकिन वो घट जस का तस था, उसमें कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट साल 2019 में भैया ऐसा हुआ कि फिर से सारा चीज मंगवा के, मतलब दूसरे साल जब व्रत रख रहे थे तो सारा चीज रखे। मेरे मन में आया कि इस बार मैं हनुमान जी को रखूंगी साथ में, देखती हूँ क्या होता है। मतलब अपने आप ऐसा होता है कि जो वहां पे कोई है तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा वहां तक तो नहीं आएगी, तो रूम के बाहर ही रहेगी। अगर होता है, मैंने ऐसा भी सुना है भैया कि अगर नेगेटिव ऊर्जा रहती है और पॉजिटिव ऊर्जा रहती है तो दोनों में क्या होता है, फाइट होता है। मैंने ऐसा सुना है और कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि पॉजिटिव ऊर्जा हार जाती है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसका रीजन बताता हूँ। घर में अगर प्रभु का वास हो, जो भी देवी देवता, आप देवी माँ की भक्ति करें या हनुमान जी की भक्ति करें, अगर आपके देवी माँ की आराधना आपकी चल रही थी और वो एक अघटित घटना घटी, तो आप उस तरह से सोचिए ना कि क्या पता आप पर कोई बड़ी आपत्ति आने वाली और देवी माँ ने अपने पर ली और आपकी रक्षा हुई। ऐसा कई बार एक भक्त ने ऐसा शेयर किया था, वे हनुमान जी के भक्त हैं, उनका तो पूरा मंदिर जल गया था। तो कभी भी देखिए, सबसे बड़े प्रभु प्रभु कहें, देवी माँ कहें, नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, मगर परमपिता परमात्मा, आदि शक्ति, वे सबसे बड़े हैं। तो अगर आपके घर में अगर प्रभु की स्थापना हुई है, माता रानी की स्थापना हुई है, तो कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर पाँव भी नहीं रख पाए। और अगर वो अघटित घटना घटी तो ऐसा समझिए कि आपके प्रारब्ध में ऐसा कुछ लिखा होगा, कोई ऐसा संकट आना कुछ बड़ा होगा जो तलवार का घाव सुई से निकाल दिया, देवी माँ ने अपने पर ले लिया और परिवार की रक्षा की। और वापस अगले साल, क्योंकि देवी माँ के आगे हनुमान जी चलते, पीछे भैरव बाबा चलते हैं, तो आपके अंदर देवी माँ ने ही प्रेरणा दी कि हनुमान जी की स्थापना है। तो मन में ये शंका मत लाइएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव में पॉजिटिव हार, नहीं, परम पिता परमात्मा है वे, उनके सामने तो कोई टिक नहीं सकता। तो मन में वो विचार कभी मत लाइएगा। मेरे चाचा जी जब आए तो वो बोले, मतलब थोड़ा सा हो ही जाता है ना कि तुम देख रेख रही थी तो ऐसे कैसे हो गया। तो ये मैंने भी यही बात जो आपने अभी भैया बोले ना, जस्ट मेरे मन में भी यही ख्याल आया। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, इतना सारा चीज करती हूँ तो भाव तो भगवान के प्रति तो मैं जानती हूँ कि कुछ न कुछ तो आने वाला था जो कट गया। तो चाचा जी को मैंने जब ये बोले, मैं अपना चाचा जी से ये बोली कि चाचा जी जरूर कोई बहुत बड़ी विपत्ति रही होगी, तभी माता रानी अपने पे लगी है, जिसके कारण ये सब हुआ। तो हमको नहीं लगता कि होता ऐसा कुछ भी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर से भैया मतलब फिर सारा चीज बहुत अच्छे से होने लगा। मैंने 5 मुखी हनुमान जी का एक बड़ा सा पिक मंगाया है, जो मैं माता रानी के लिए करती हूँ वो हनुमान जी के लिए भी करती हूँ। क्या बात।
अच्छा लगा जानकर। भाव वाली भक्ति देखिए, फिर आपके अंदर वो भाव धीरे-धीरे बढ़ते गए प्रभु के प्रति। अभी ऐसा नहीं है कि कुछ माँगना है तो ही मैं भक्ति करूँ। अभी वो अंदर से सेवा के भाव आए, वो जानकर अच्छा लगा। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कई भक्त मुझसे कहते हैं कि आप पूछा करें। जैसे आप गृहस्थ भक्त हैं, आप जॉब में भी अपनी मतलब अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, घर के प्रति ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, करियर में आगे बढ़ रहे हैं, साथ-साथ पैरेलल अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? नॉर्मल कौन से पाठ वगैरह करते हैं? कैसी दिनचर्या है भक्ति की? प्लीज़ बताएँ। कहीं न कहीं आपको देखकर किसी भक्त को अपने सवाल का जवाब मिले। भैया मैं सुबह जगती हूँ तो सबसे पहले भगवान जी मतलब सुबह मैं 3 से 5 बजे के बीच जगती हूँ। फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं सुंदरकांड का पाठ अक्सर करती हूँ। अगर सुंदरकांड का पाठ मैं नहीं कर पाती हूँ तो हनुमान चालीसा 3 बार और माता रानी का चालीसा 3 बार पढ़ती हूँ बस। सुबह का ये समय मेरा रेगुलर 3 बजे से 5 यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप जो आराधना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति जो होती है, नाम स्मरण होता है या जो भी पाठ करते हैं, उसकी ऊर्जा और वाइब्स अलग ही होती है। अच्छा लगा जान एक एक माता रानी की और कृपा है भैया कि मतलब नवरात्रि के टाइम में पुजारी जी को ज्यादा छुट्टी तो होती नहीं है। वो 5-10 जगह अपना लेके जी, जी। रखते हैं कि मैं यहाँ-यहाँ करूँगी, तो मतलब करूँगा। तो ऐसा हुआ कि जब मैं फर्स्ट बार सोची कि माता रानी की घट स्थापना करना है, तो वो बोले कि टाइमिंग क्या देंगी आप? तो मैंने उनसे कहा कि मैं सुबह का 3 बजे का टाइम दूँगी आपको। जी। आप आ पाएंगे? तो बोले कि मैं तो आ जाऊंगा, आप कर लेंगी? हम बोले हाँ भैया मतलब हाँ पुजारी जी मैं कर लूंगी। भैया ऐसा आशीर्वाद है माता रानी का मेरे घर में कि मेरे घर में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां ही बहुत ज्यादा है और छोटी से बड़ी मैं सबसे बड़ी हूँ भैया, घर में सबसे बड़ी हूँ जी। मैं। मेरे 15 बहन हूँ मैं, हम लोग ओके, हम 15 लोग बहन। 15 ओके। और ये 15 बहन के अंदर भैया माता रानी की भक्ति है। क्या वो लोग खुद आके सारा सुबह 1 बजे तक जग जाती है सभी कोई, सब अपना अपना काम बांट लेती है। मैं ये करूंगी, मैं रंगोली बनाऊंगी, मैं माला बनाऊंगी, मैं प्रसाद ये बनाऊंगी। सारा मतलब सारा 3 बजे से पहले भैया सारा चीज हो जाता है और पंडित जी 4 बजे तक आते हैं। उनको देख के आश्चर्य लगता है, ये कैसे हो जाता है। बहुत बड़ी कृपा है देवी माँ की। गांव के लोग कहते हैं कि आज तक हम लोग 15 साल से 20 साल से करते हैं, कभी इतना मतलब ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं सोच पाए कि हम कर पाएंगे। हाँ, यहाँ तक कि मंदिर में भी नहीं हो पाता है, सही बात लेकिन है। इनके घर कैसे हो पाता है। क्योंकि उनकी इच्छा है और आपके भाव हैं। इसलिए कहते हैं ना, आप एक कदम आगे बढ़ाओ, वो आपका हाथ पकड़कर और 4 कदम आगे बढ़ाते हैं भक्ति में। तो मतलब मैं यही सोचती हूँ भैया, मैं कौन होती हूँ, मैं तो एक ना मामूली सी हूँ, सब चीज तो बिल्कुल, वही करवाती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। नमन है, सभी बहनों को नमन है जो इतनी आराधना करती हैं देवी माँ की। सबको मेरी तरफ से जय माता दी, जय श्री राम अवश्य कहिएगा, मेरा प्रणाम कहिएगा। अच्छा लगा जानकर के आज के आप जैसे युवा जुड़ रहे हैं। कहीं न कहीं कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे जो एक्सक्यूज़ देते हैं ना कि हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। युवा होकर भाव वाली भक्ति, इतनी आराधना, चैलेंजेस हैं आपके जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उतार-चढ़ाव तो हर एक के जीवन में लगे रहते हैं। मगर एक विश्वास है कि प्रभु हैं, देवी माँ है, जो मुझे हर कदम पर मुझे वो शक्ति देगी। हनुमान जी हैं, मुझे बल देंगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो वो भाव आ गए हैं आपके अंदर। और भी कंटिन्यू करें बहन, और भी कोई अनुभव हो प्रभु से जुड़े, प्लीज हम सुनना चाहेंगे। तो भैया ये घटना 2025 की ही है भैया। 2025 17 अप्रैल की है भैया। 6 अप्रैल को महावीर जयंती थी हम्म। और महावीर जयंती के दिन हनुमान जी का तो मतलब जन्म उत्सव मनाया जाता है ना। तो उस दिन मेरे मन में ये आया कि मैं आज हनुमान जी की 108 चालीसा करूंगी। हनुमान जी के आज जन्म उत्सव पे मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। हम्म। तो
वो उत्सव करने के बाद मेरा भाव भी था उसके पीछे भैया कि मैं चूंकि डिप्रेशन से अभी जस्ट निकली थी, तो मेरे मन में ये भाव है कि मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ रहने में मेरे को बहुत अच्छा जी। लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं स्कूल ज्वाइन करती हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्कूल में इंटरव्यू दिए भैया, लेकिन एक स्कूल ऐसा था जहाँ मेरा मन हर बार वही लेके जाता था कि नहीं आप मेरे मैं वहां ही जाती हूँ, वहां पे मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हुआ ये था कि मैं फर्स्ट बार जब वहां गई थी तो वहां माता रानी की वो मूर्त देखी थी मैंने जी। फर्स्ट में वहां पे जी। उनके टेबल। तो पता नहीं क्यों हमको लगता था कि ये माता रानी का ही बुलावा है, मैं वहीं जाऊंगी। राइट। तो मैं वहां 6 बार गई भैया इंटरव्यू देने। एक बार नहीं, 6 बार कम नहीं होता भैया। मैं थक गई थी कि अब नहीं अब नहीं। तो फिर क्या हुआ कि जब मैंने महावीर जयंती 6 अप्रैल के दिन ये 108 सुंदरकांड के पाठ की, मतलब 108 हनुमान चालीसा के पाठ किए। तो हुआ क्या कि मंगलवार के दिन ही उधर से मेरे को कॉल आई कि आप मेरे को कल आके मिलिए। जी। तो स्कूल की प्रिंसिपल मैम मेरे से बात करी कि कल आके आप मेरे से मिलिए। जी। मैं गई तो वो ऐसा नहीं कुछ बोली, बस ये बोली कि कल से आप मेरा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। क्या बात। और वो ये भी बोली कि आपका 15 दिन ट्रेनिंग होगा, 15 दिन के अंदर आपका अगर सारा चीज ठीक रहा तो मैं कंटिन्यू आपको रखूंगी। वो मैं जिस स्कूल में ज्वाइन करी भैया वो 10 तक ये है, अभी 10+2 हो जाएगी न्यू सेशन अप्रैल से। जी। तो मैं वहाँ 4 दिन ही क्लास ले पाई थी भैया। तो 4 दिन क्लास लेने के बाद हुआ था क्या कि सब कुछ थोड़ा लॉन्ग टाइम था डिप्रेशन का, तो सारा चीज तुरंत तो डील नहीं कर पाती थी, कुछ जी। कुछ तो गलती हो ही जाती थी। तो वहाँ के जो सर थे प्रिंसिपल सर, वो बोले कि आप वापस मैम से मिल लीजिए। 4 दिन ही वहाँ मैं क्लास कर पाई भैया। जी। वो वापस प्रिंसिपल मैम के पास मेरे को भेजे। मैं आई तो मैं बहुत डर गई थी कि शायद ये जॉब मेरे से नहीं हो पाएगा और ये नहीं रख पाएंगे अब हमको। स्कूल से आने के बाद क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, सुबह वापस मैम के पास जाना था 8 बजे के टाइम। आज 8 टाइम दिया गया था मेरे को। मैं वहां से 3 बजे शाम में आई, थोड़ा स्कूल ज्यादा दूर था। तो उसके बाद मैंने नहा धो के फ्रेश होके मैंने ना सुंदरकांड का पाठ कर लिया। भगवान जी बस जो आप बचा लीजिएगा। तो फिर उसके बाद गई मैं दूसरे दिन सुबह 8-7 बजे निकली भैया, थोड़ा दूर है तो 1 घंटा लगता है जाने में। वहां मैम से मिलने गई। मैम से मिलने के पहले मैं मंदिर गई, वहां राम जी और हनुमान जी और शिव गुरु सारे मंदिर है वहां पे। वहां गई, फिर वहां पे मैं प्रार्थना करी कि बस जॉब बचा लीजिएगा प्रभु जी, और कुछ नहीं चाहिए हमको। क्योंकि थोड़ा सा मन को मतलब चंचलता से दूर रखना है, और खुश होने का मन था तो बच्चों के साथ खेलने का ही मन कह लीजिए भैया, ऐसा था। तो मैं जब गई मैम के पास तो मैम ऐसा बोलती है कि भारती मैम, मेरा नाम भारती है, तो भारती मैम आप ना मेरे साथ 1 साल कंटिन्यू वर्क करिए। 1 साल सीधा। हाँ, 1 साल कंटिन्यू। मैंने बोला इतना लंबा टाइम तो मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी मैम, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती मैम। तो वो बोलती हैं ऐसा क्यों? बोले कि नहीं मैम मैं कर रही हूँ जब तक मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मैं 1 साल कंटिन्यू करूंगी। तो उसके बाद बोलती हैं हम आपको नहीं, बोलती हैं कि आपको मेरे साथ काम करना अच्छा नहीं लगता? मैंने कहा मैम आपके साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा, आप इतनी अच्छी हैं, आपके साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा? किसी अच्छे इंसान के साथ कोई भी काम करना चाहता है, और फिर आप इतनी पावरफुल भी हैं। एक कहता है ना भैया, एक कहावत है कि सोनार के घर का धूल भी ना बहुत महंगा होता है। तो वहाँ शिक्षा ही शिक्षा था चारों तरफ, वहाँ कौन नहीं रहना चाहेगा। और मेरे को तो ये ज्यादा पढ़ने और पढ़ाने का मन लगता था, तो मेरे लिए तो वो बहुत स्वर्ग के समान ही था। फिर उसके बाद
क्या हुआ कि वो बोलती हैं कि आप स्कूल में नहीं, कुछ दिन आप ना अकाउंटिंग का काम करिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैम मैं अकाउंटिंग का काम नहीं कर पाऊंगी, मैं टीचिंग का ही काम करूंगी, क्योंकि मेरे को बच्चों के साथ रहना है मैम। तो मैं बोली कि नहीं, कुछ दिन आप करिए, क्योंकि आप थोड़ा सा ज्यादा उदास रहती हैं, तो बच्चों के साथ मैम नहीं डील कर पा रही है आप। ओके। क्योंकि भैया सब था, डिप्रेशन के बाद तो सबका चेहरा उतरा सा ही रहता है। अब मेरा मन नहीं लगता था भैया उस वर्क में, उस काम में मन नहीं लगता था। बहुत कोशिश करी, फिर भी मैं 1 वीक ही कर पाई। उसके बाद भैया मैम बहुत समझाती थी, किसी भी तरीके से समझाती थी कि बस आप जॉब नहीं छोड़िए। जहां मैं ये सोच रही थी कि ये जॉब ना छूटे, अब मैम सोच रही थी कि वो ये जॉब ना छोड़े। फिर मैम थक गई हमको समझाते समझाते। फिर उसके बाद जानते हैं भैया, डायरेक्टर सर आ गए मेरे पास, मेरे से ये कहने के लिए कि मैं जानता हूँ बेटी, आपका ख्वाब बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप ये जॉब नहीं छोड़िए। अब आप भैया सोचिए कैसे नहीं चमत्कार है मेरे लिए। बहुत बड़ी बात। प्रिंसिपल थक गई बोलते बोलते, उनकी बात मैं नहीं रख पा रही थी, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं रख पा रही थी। लेकिन डायरेक्टर सर आ गए भैया, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ना जी, बहुत बड़ी बात। ये हनुमान जी का ही मतलब चमत्कार था भैया। उसके बाद मतलब पिछले मतलब 2025 की ही जो शिवरात्रि थी भैया, उस दिन भी मैंने 108 सुंदर मतलब हनुमान चालीसा का पाठ किया भैया। उस दिन क्या था, दूसरे दिन मेरी बहन का, मेरे बाद जो बहन है उनका शादी तय हो गया। उनका शादी तय हो गया, उनके शादी भी तय होने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरे हनुमान जी हैं, कोई कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं भगवान भगवान का क्या है, या हम लोग का पूर्व जन्म का कर्म क्या है, पता नहीं भैया। मेरे पापा पे ना भैया वो पैरालिसिस का अटैक आ गया, और ये राइट साइड आया था, तो ये आंख पूरा वो ढक गया। मेरा भाई फोन किया हमको, मैं पढ़ाने जा रही थी, मेरा भाई फोन किया, वो रोने लगा बहुत फोन पे कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया। हम बोले कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद 1 ही वीक बचा था भैया शादी में, मैंने सुंदरकांड कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद भैया जानते हैं, पापा बिल्कुल स्वस्थ हो गए 1 मंथ के अंदर। अभी पापा बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बड़ी बात है बहन, हिम्मत रखें, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। बस भैया क्या बोलूंगी मैं, इधर 22 फरवरी 2026 की बात कहती हूँ भैया। मैंने कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैंने स्कूल वापस छोड़ दी थी, मैं नहीं जा रही थी। 15 जनवरी को मैंने 108 हनुमान चालीसा फिर से की। मैंने 108 मतलब 100 बजरंग बाण की पाठ करी भैया। मेरे को फिर से कॉल आया स्कूल ज्वाइन करने के लिए। वो लोग, मैं कितनी भी गलती कर रही हूँ, लेकिन वो लोग फिर से माफ करके वापस बुला लेते हैं। देखिए, प्रभु को सब पता है आपके लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। मैं शुरुआत से आपको सुन रहा हूँ, आंखों के सामने सारे पिक्चर्स आ रहे हैं। डिप्रेशन का फेस कहें, कोरोना का फेस कहें, जॉब का फेस कहें, हर एक फेज आप जैसे जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे। दुख हुआ जानकर आपके पिताजी के बारे में, मगर आप चिंता ना करें, प्रभु ने सुनी आपकी, उन्हें दीर्घायु मिले, हम सब प्रार्थना करेंगे, आप चिंता ना करें। आप पर तो ऑलरेडी कृपा है। संकट तो चलो आते हैं, कोई प्रारब्ध होगा जो भोगना बाकी होगा, मगर भक्ति की शक्ति क्या है वो आपने अनुभव किया। हनुमान जी की भक्ति की शक्ति क्या है, जब हम दिल से मदद की गुहार लगाते हैं ना, चलो जो भी प्रारब्ध है, जो भी कर्म है, चलो सब कुछ साइड में, मगर मैं आपका आप मेरे, वो भाव से प्रभु से मदद की गुहार लगाते हैं ना, प्रभु सुनते हैं।
वे सुनते हैं। आज जो प्रेमाश्रु आए ना आपकी आंखों में, ये दुख के आंसू नहीं है, ये प्रेम के आंसू हैं। जो बजरंगबली ने जो आपने प्रार्थना की ना आपके पिताजी के लिए अच्छी सेहत के लिए, उन्होंने सुना, इसलिए प्रेमाश्रु आए। ये भाव है। बहुत अद्भुत भक्ति है बहन, धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। भैया 24 फरवरी 2026 की ही बात है, ये फरवरी 2024। जी। पता नहीं, और भैया मतलब मैं यूट्यूब तो देखती रहती हूँ, तो उस पे एक हनुमान जी का यही पापा से जुड़े ही मन्नत थे, एक और मन्नत थी। तो मैंने सोचा कि आज जाके मैं कर आती हूँ 24 फरवरी के दिन। तो मैं जब यहाँ से गई भैया, तो सारा व्यवस्था करने के बाद मुझको लगा कि शायद पंडित जी, पुजारी जी मंदिर नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनके चरणों में चढ़ाना है, तो शायद तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मंदिर खोलेंगे कि नहीं। मैं देख रही थी, डर भी रही थी। माता रानी का भी मंदिर है, वो मेरे कटिहार का सबसे बड़ा मंदिर है। तो वहां जब गई तो माता रानी को तो मैं इजीली चढ़ा ली, लेकिन हनुमान जी के लिए मेरे मन में चल रहा था कि शायद पुजारी जी गुस्सा जाएंगे, गुस्सा जाएंगे। लेकिन एक बार मैंने सोचा कि एक बार कह के देखती हूँ, पता नहीं। मैंने जैसे कहा भैया, वैसे वो चाबी लेके चले मेरे आगे, बोले चलो। ओह क्या बात। और इतना अच्छा भैया लगा, हमको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हो गया। फिर उसके बाद भैया मैं बहुत खुश हुई, घर आई। घर आने के बाद उस दिन पता नहीं क्यों आपका चैनल, मैं वहां से आने के बाद आप ही का चैनल देखने लगी। और उसमें जो एक दीदी अनुभव बता रही थी भैया, उसमें वो मेरे सारे सवालों के जवाब थे जो वो बता रही थी। अच्छा लगा जान। देखिए यही तो है, एक दूसरे के अनुभव देखकर हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली। यही है, ये जो सत्संग हो रहा है, आप कथा कहें, सत्संग कहें, अनुभव कहें, चमत्कार कहें, ये जो ये एक नॉर्मल वार्तालाप नहीं है। इसमें कई लोगों के सवालों के जवाब हैं। जैसे आपने किन्हीं भक्त का अनुभव देखा, उन बहन के अनुभव में आपको आपके सवालों के जवाब मिले। आपने अपने प्रॉब्लम्स को रिलेट किया होगा, अरे ये तो मेरे साथ भी हो रहा था, ओके तो ऐसे कृपा हुई, ओके। वैसे जब आपका अनुभव पब्लिश होगा, तब कई भक्तों के सवालों के जवाब मिलेंगे। तो मैं सभी भक्तों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आप सभी का, जो आप घर घर से जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से, देश के कोने से या भारत के बाहर जो भी हमारे सनातनी भाई बहन कहाँ कहाँ से जुड़कर प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जानकर बहन, थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा जाने से पहले। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी। भैया मैं उनके लिए बस इतना ही कहूंगी, मैं उनके लिए कुछ ज्यादा तो नहीं कर, मतलब कुछ ज्यादा क्या, मैं उनके लिए सोच नहीं पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि वो सब कुछ के दाता है। मतलब उनके शरण में जो भी गया वो राजा ही बना है भैया। चाहे वो लंकापति विभीषण हो या फिर किष्किंधा के राजा सुग्रीव हो, भैया जो भी उनके शरण में गए वो राजा बने। तो मैं इतना ही कहूंगी कि मेरे से तो लाइफ में इतनी बड़ी सारी, बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत बड़ी बड़ी घटना भी होती है। बस इतना ही विनती है, मोरी सुधार ही सो सब भारती, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, प्रभु अपनी छत्र छाया में आपके पूरे परिवार को रखे। और इन फ्यूचर में भी जब भी लगे आपको नए अनुभव हुए हैं तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा आपसे और आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाऊंगा। और जाने से पहले आपको तो पता ही है, सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।